गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद के लक्षणों पर चर्चा की थी। इसमें डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 प्रमुख मान्यताएं बताई थी। इस क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद एवं व्यवहारवाद में अंतर पर संक्षिप्त वार्तालाप करेंगे। आइए हम देखते हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। आप जानते हो, व्यवहारवादी विचारक तथ्यों पर बल देते हैं तथा उत्तर व्यवहारवादी तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी केंद्रीय भूमिका पर बल देते हैं। व्यवहारवादी तकनीकी परिशुद्धता पर बल देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी विचारक तकनीकी परिशुद्धता के साथ साथ शोध की प्रासंगिकता पर भी बल देते हैं। जैसे अपन ने पिछली क्लास में एक व्यवहारवादियों का नारा और उत्तर व्यवहारवादियों का नारा उसके बारे में चर्चा की थी। व्यवहारवादियों ने कहा था कि अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं है। यानी वो तकनीक सही होनी चाहिए, विषय वस्तु सही हो या नहीं हो, व्यवहारवादियों के को इससे मतलब नहीं है। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि प्रासंगिकता होनी चाहिए, चाहे अस्पष्ट हो लेकिन उसकी विषय वस्तु जरूर प्रासंगिक होनी चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा था अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। व्यवहारवादी बुद्धिजीवियों की राजनीतिक तटस्थता के पक्षधर हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। और सार रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है। साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करना अनिवार्य उत्तरदायित्व है। कहने का मतलब, राजनीति वैज्ञानिकों के पास जो ज्ञान है उसका उपयोग वे सामाजिक समस्याओं के समाधान में करें। तो संक्षेप में हम यूँ भी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला ही आंदोलन है, उसमें सुधार करने वाला आंदोलन है। और वर्तमान समय में देखें 1970 के बाद में तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे विज्ञान बनाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ भी ये भी माना गया है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता। और साथ ही समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी प्रवृत्तियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने पर ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिकता और साथ ही सार्थकता यानी प्रासंगिकता की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। तो उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत में समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया है और आज दोनों के पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है और उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादियों की कमी को दूर करने का एक प्रयत्न माना जाता है।